हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 है नॉलेज एंड करिकुलम, उसका यूनिट 1 का जो टॉपिक है ज्ञान के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नॉलेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो ज्ञान जो है वो आपका दो तरीके का होता है। पहला तो आपका सामान्य ज्ञान और दूसरा आपका विशिष्ट ज्ञान। फिर इनके भी प्रकार होते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान भी आपका दो प्रकार का होता है, ए प्रायोरी नॉलेज और एम्पेरिकल नॉलेज। ठीक है। उसके बाद जो आपकी स्पेसिफिक नॉलेज है ये भी आपकी कई तरीके की होती है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक जो है वो आपका मैं डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों ही आपके कवर करा देती हूँ। अगर एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है तब भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, और अगर एमसीक्यू टाइप्स होते हैं तब भी आपके क्वेश्चंस जो है आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हमारा आता है ज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान क्या होता है? ये सामान्य ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें एक साधारण प्रक्रिया के तहत व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है। यह ज्ञान व्यक्ति को हर सामान्य तथ्यों का ज्ञान कराता है। जनरल नॉलेज, जैसे कि जैसे हमें ये मालूम है कि सूर्य जो है पूरब से उगता है, जो घास होती है वो हरी होती है। ठीक है। और जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इस तरीके की जो हमारी जनरल नॉलेज होती है ये हमारे पूरी जो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है। उसमें आपका जो सामान्य ज्ञान भी होता है ना आपका, वो दो जो है दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो आपका ए प्रायोरी नॉलेज, दूसरा आपका एम्पेरिकल नॉलेज। ठीक है। तो आपका जो पहला जो है ए प्रायोरी नॉलेज, वो क्या होता है? जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रागनुभाविक ज्ञान। ठीक है। ये क्या होता है कि प्रागनुभाविक ज्ञान वह होता है जिसको प्रत्येक व्यक्ति अधिक बुद्धि का प्रयोग करे बिना भी प्राप्त कर लेता है। जैसे हर व्यक्ति को पता होता है कि 2+2=4 होते हैं, ना कि 3 अथवा 5। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के ज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे कहावत, कथन तथा सत्य भी आते हैं। जैसे कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, यह एक सार्वभौमिक सत्य, यानी कि इस तरीके का ज्ञान जिसमें बहुत अधिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, सत्य कथन है जो लोग बोलते आ रहे हैं। ठीक है। जिनको हम जनरली, जिन चीज़ों को हम जानते हैं, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है ना वो आपका प्रागनुभाविक ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। ए प्रायोरी नॉलेज के अंतर्गत ये आपका आता है। सेकंड आपका जो सामान्य ज्ञान का टाइप है वो आपका आता है प्रायोगिक ज्ञान। ये क्या होता है? ये प्रागनुभाविक ज्ञान से अलग होता है। यह ज्ञान बाह्य जगत के अनुभवों, मनुष्यों के अनुभवों तथा अवलोकन से प्राप्त ज्ञान कहलाता है। यानी कि ये भी आपका सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बुद्धि लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे ABCD है, ये तर्क पर आधारित है। ठीक है। ABCD इस तरीके से हम जेड तक पढ़ते हैं। इसमें ज्ञान, निरीक्षण और बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं होती। जबकि यदि इनसे हम शब्द बनाएंगे तो उसमें बुद्धि और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम प्रायोगिक ज्ञान कहलाता है। यानी कि ABCD हमारी जनरल नॉलेज, हम जानते हैं कि ABCDFGZ तक जानते हैं, लेकिन जब हम इनसे शब्द बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, उनको लर्न करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारी थोड़ा बहुत हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम कहते हैं प्रायोगिक ज्ञान। तो आपका दो प्रकार के जो ज्ञान है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, प्रायोगिक ज्ञान और पहला आपका क्या था? प्रागनुभाविक ज्ञान। ठीक है। ये आपके दोनों आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों आपके सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो आपका ज्ञान है यानी कि विशिष्ट ज्ञान। अब विशिष्ट ज्ञान क्या होता है? स्पेसिफिक नॉलेज। ये भी आपकी कई तरीके की होती है। ठीक है। इसमें पहला आपका आता है अधिकारात्मक ज्ञान यानी कि अथॉरिटेटिव नॉलेज। अधिकारात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें व्यक्तियों के लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजों तथा किसी विषय में विशेषज्ञों के विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी का अधिकारात्मक ज्ञान है। कुछ ज्ञान सार्वभौमिक होते हैं तो जो अधिक स्थायी भी होते हैं। अधिकारात्मक ज्ञान में वो आते हैं जैसे किसी वैज्ञानिक ने कोई खोज की, या आपके हिस्ट्री है, आपके भूगोल है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो पहले से आपके किसी ने खोज करके रखी है, या किसी ने आपको हिस्ट्री के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, भूगोल के बारे में जो हमें ज्ञान है, ये सारा आपका अधिकारात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पत्थर पानी में फेंकने पर बुलबुले उठते हैं, किसी भी वस्तु को ऊपर उछालने पर पृथ्वी पर वापस आ जाती है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये सभी सत्य वो ये सभी सत्य बातें हैं और स्थायी भी हैं, परमानेंट हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और हमेशा लगाती ही रहेगी। ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हम जानते हैं, और ये आपका स्थायी भी है। इतिहास, भूगोल आदि में दी गई बातें आप्तवचन ज्ञान ही हैं। यह ज्ञान पुस्तकों से पढ़कर तथा दूसरों के वचनों पर विश्वास करके दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के ज्ञान को हम कहते हैं अधिकारात्मक ज्ञान या अथॉरिटेटिव। तो अथॉरिटेटिव नॉलेज आपकी क्या होती है? अथॉरिटेटिव नॉलेज इज दैट नॉलेज इन विच देयर इज अथॉरिटेटिव नॉलेज ऑफ द रिटन thoughts of individuals, discoveries of scientists, and information obtained from the views of expert in a subject. Some knowledge is universal, which is also more permanent. ठीक है, इसके बाद आपका आता है ऐन्द्रिक ज्ञान, जो आपका विशिष्ट ज्ञान में जो दूसरा टाइप है आपका, वो आपका आता है ऐन्द्रिक ज्ञान। इसको एम्पेरिकल नॉलेज भी बोलते हैं। ये क्या होती है कि मानव की 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, और यही इंद्रियां मानव में ज्ञान का द्वार हैं। इस प्रकार ज्ञान व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो इंद्रियों की संवेदनाओं से प्राप्त किया जाता है। वस्तुओं के अस्तित्व को भी हम इंद्रियों के संवेग से महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ज्ञान जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से हमें प्राप्त होता है। अब जैसे कि स्वाद है, हमें जीभ से पता चलता है। ठीक है, हम आँखों से चीज़ें देखते हैं। ठीक है, कानों से सुनते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं ऐन्द्रिक ज्ञान। ठीक है, इसके बाद आपका आता है तार्किक ज्ञान। अब तार्किक ज्ञान में जिसमें हम इस प्रकार का ज्ञान जिसमें हम अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और तार्किक ज्ञान में भी आपकी जो हम तर्क बुद्धि जो हमारी होती है वो भी 2 तरीके से काम करती है। पहले भी ज्ञान के स्रोत में मैंने इसको पढ़ाया है। एक तो आपका निगमन विधि होती है, दूसरी आपकी आगमन विधि होती है। ठीक है, तो आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर समझाया जाता है। और निगमन में क्या होता है? निगमन में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पहले इसमें नियम दे दिया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, मान लो मैंने पहले बोल दिया कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल उपस्थित है। वो कैसे पता लगाएंगे? आप कोई वस्तु लेंगे, उसको नीचे गिराएंगे तो वो नीचे ही गिरेगी, हवा में नहीं उड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हमने निगमन विधि का प्रयोग किया कि पहले मैंने नियम बता दिया कि जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से जो वस्तुएं जो है हमेशा आपकी नीचे गिरेंगी। ठीक है, तो बाद में आप उदाहरण कई तरीके से आप प्रयोग करके देखेंगे, उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ, ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, और आगमन विधि में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। तार्किक ज्ञान से हमारे स्वाभाविक ज्ञान में वृद्धि होती है और हम किसी व्यक्ति से आगमन निगमन विधि के आधार पर तर्क से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई बात बोली या कोई और व्यक्ति कोई बात बोल रहा है, तो आप अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सोच सकते हैं कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग नॉलेज क्या होती है? लॉजिक इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। रीजनिंग इज ए मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दो दिस प्रोसेस may informs his opinion or reaches a conclusion. Under logical knowledge also there are 2 methods of knowledge, deduction or inductive method. In the inductive method, examples are first given and then explained, whereas in the deductive method, first the rules are given, then examples are given. Logical knowledge increases our natural knowledge. ठीक है, लॉजिकल नॉलेज, रीजनिंग नॉलेज को हम लॉजिकल नॉलेज भी बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है वैज्ञानिक ज्ञान, जो आपका विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आपका जो 4th टाइप है वो आपका आता है वैज्ञानिक ज्ञान। ये क्या होता है कि यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए होता है और इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षणों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के परिणामों की पुष्टि अन्य मनुष्यों, वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षणों से की जा सकती है। इस ज्ञान को सक्षम बनाने हेतु इंद्रिय ज्ञान और तार्किक ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें साइंटिफिक डिस्कवरीज से मिली हैं, जैसे बल्ब है। ठीक है, आपका टेलीफोन हुआ, इस तरीके का जो भी आविष्कार हैं ये आपके सारे वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है? दिस नॉलेज
is for those who are interested in the field of science and get this knowledge by doing experiments and observations in laboratories. The results of this knowledge can be confirmed by tests done by other humans, scientists, and experts. In order to make this knowledge efficient, the cooperation of sensory knowledge and लॉजिकल नॉलेज हैज़ टू बी टेकन। ठीक है, तो जो साइंटिफिक नॉलेज जो होती है, ये नॉलेज जो है आपकी सेंसरी नॉलेज, यानी कि जो आपकी इंद्रिय ज्ञान जो है, आपका जो ज्ञानेंद्रियाँ आपकी होती हैं, और साथ ही साथ आपकी तर्क बुद्धि यानी कि लॉजिकल नॉलेज या रीजनिंग बुद्धि, इन दोनों को मिला के जब हम कोई खोज करते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आपका साइंटिफिक नॉलेज में आता है। इसके बाद आपका आता है क्रियात्मक ज्ञान। जो क्रियात्मक ज्ञान के अंदर वो ज्ञान आता है जो हम एक्सपेरिमेंट द्वारा प्राप्त करते हैं। और जो क्रियात्मक ज्ञान, जिसको हम प्रैग्मेटिक नॉलेज भी बोलते हैं, यह जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। ठीक है, जिसे हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं। जो जॉन डीवी जो थे मनोवैज्ञानिक, ये कैसे थे? ये प्रयोजनवादी थे। इन्होंने अपने अनुभव यानी कि एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसीलिए जो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो आपका क्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। प्रयोजनवाद को हम क्रियावाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विचार और विश्वास जीवन के उपकरण है। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है और व्यक्तिगत होता है। ठीक है, प्रैग्मेटिक नॉलेज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ जॉन डीवी विच इज़ कॉल्ड फंक्शनलिज्म। प्रैग्मेटिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस थॉट्स एंड बिलीव्स आर द टूल्स ऑफ लाइफ। यानी क्रियात्मक ज्ञान इस प्रकार का ज्ञान है जो हर कोई इंसान अपने अनुभवों से सीखता है। ठीक है, कोई चीज़ हमारे लिए क्या अच्छी है क्या बुरी है, कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये हमारे खुद के अनुभव, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से आता है और एक्सपीरियंस से आता है। इसके बाद आपका आता है अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान। ये जो अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान है, इसको हम सिक्स सेंस से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, अंतः और प्रज्ञा, जिसमें अंतः का अर्थ है आंतरिक और प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आंतरिक बुद्धि के द्वारा आने वाला ज्ञान अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान जो है, जो ज़्यादातर हम लोग जो सिक्स सेंस से जोड़ देते हैं, जिसमें जो हमारी जो इंट्यूटिव नॉलेज जो होती है वो इस प्रकार की होती है कि जो हमें अंदर से आभास होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। इसके बाद अब ये तो आपके थे मेन जो आपके ज्ञान के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान, और उनकी जो सब कैटेगरीज थी वो। इसके अलावा आपके उपनिषदों में, गीता में, जैन दर्शन है, ठीक है, कई प्रकार के जो भी आपके फिलॉसफी हैं उसमें अलग अलग तरीके से ज्ञान को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, पहला तो आपका उपनिषद में ज्ञान। उपनिषदों में ज्ञान के लिए विद्या शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू में अगर पूछा जाता है कि उपनिषदों में ज्ञान के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है, वो विद्या शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका ये कि उपनिषदों में यह विद्या दो प्रकार की बताई गई है, और उपनिषदों में भी ये विद्या किस में बताई गई है? जो मुंडक उपनिषद है आपका, मुंडक उपनिषद मतलब इसका जो अगर हिंदी में इसका अगर हम शब्दार्थ करें तो इसका मतलब है मन का विज्ञान। ठीक है, मुंडक उपनिषद में आपका जो मन के बारे में बताया गया, मन की स्थितियों के बारे में बताया गया, तो उसमें जो विद्या है आपकी मुंडक उपनिषद में वो दो प्रकार की बताई गई है। एक तो अपरा विद्या, दूसरी पराविद्या। ठीक है, अपरा विद्या क्या होती है? इंद्रियों से प्राप्त भौतिक संसार एवं बाह्य प्रकृति के ज्ञान को हम अपरा विद्या कहते हैं। इसे लौकिक ज्ञान भी कहा जाता है। वो ज्ञान जो हमें इस संसार के बारे में, यानी कि जो हमारा ये जो मैटर है, हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसके बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम अपरा विद्या कहते हैं। ठीक है, और पराविद्या किसे कहते हैं? आत्मा को परमात्मा से मिलाने के ज्ञान को ही हम पराविद्या कहते हैं। ठीक है, जो आपका ज्ञान, उस तरीके का ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, इस प्रकार का ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है, उसको हम पराविद्या कहते हैं। इसके बाद आपका था श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में आपके 18वें अध्याय में, कौन से अध्याय में? 18वें अध्याय में ज्ञान को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी? सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान, तामसी ज्ञान। उसमें सबसे पहले आपका सात्विक ज्ञान आता है। सात्विक ज्ञान में श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है कि सात्विक ज्ञान को साधु संतों को ज्ञान कहा जाता है।
यह शुद्ध आत्मा से संबंधित ज्ञान कहलाता है। जैसे कि उपनिषद में पराविद्या और अपराविद्या दो प्रकार की हैं, जिसमें पराविद्या आपकी जो वो आत्मा से परमात्मा को मिलाने का ज्ञान है, उसी उसी ज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता में सात्विक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका शुद्ध आत्मा से संबंधित ज्ञान कहलाता है। इसके अलावा आपका आता है राजसी ज्ञान। ये ज्ञान किन के लिए बताया गया है? राजसी ज्ञान वह ज्ञान होता है जो कि शासनात्मक प्रवृत्ति यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके लिए आवश्यक होता है। ये प्राय शासन और प्रशासन से संबंधित होता है तथा राजा महाराजाओं को इस प्रकार के ज्ञान की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं राजसी ज्ञान। फिर आपका आता है तामसी ज्ञान। अब तामसी ज्ञान में आपका क्या होता है कि तामसी ज्ञान के भोगी व्यक्ति प्राय तांत्रिकों के वर्ग में आते हैं। यह ज्ञान अति उत्तम नहीं माना जाता, वरन यह ज्ञान प्राप्ति भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भगवद गीता है वो आपके ज्ञान को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है। इसके बाद आपका आता है, और उसमें से भी आपका जो सात्विक ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, और यही ज्ञान आत्म तत्व का बोध कराता है, जो विविधता में एकता के दर्शन कराता है। नेक्स्ट आपका आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन में जो है ज्ञान आपका 5 प्रकार का बताया गया। ठीक है, कितने प्रकार का? 5 टाइप्स का। इसमें भी ये जो आपका जो सीक्वेंस जो है, जो इस सीक्वेंस बोल लीजिए या स्टेज बोल लीजिए या स्तर बोल लीजिए, कि सबसे पहले आपका मति ज्ञान ही आएगा, मति के बाद आपका श्रुति आएगा, और श्रुति के बाद ही अवधि आएगा, अवधि के बाद ही आपका मनापरय विज्ञान आएगा, और मनापरय विज्ञान के बाद ही आपका कैवल्य ज्ञान आएगा। ये जो आपका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऐसा ही रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले मति ज्ञान आता है। इसमें क्या होता है कि मति ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों द्वारा होती है। ठीक है, जो इंद्रिय अनुभव है उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मति ज्ञान कहलाता है जैन दर्शन के अंदर। उसके बाद श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान में क्या होता है कि श्रुति ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों, व्याख्यानों तथा पाठ्य पुस्तकों आदि से होती है। जो सुनकर लेक्चर हैं या पुस्तकों से पढ़कर जो हम प्राप्त करते हैं वो आपका जैन दर्शन में श्रुति ज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट आपका अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में क्या आता है कि यह ज्ञान इंद्रियों से परे का ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपका अवधि ज्ञान कहलाया गया है। इसके बाद आपका आता है मनःपरय विज्ञान, टेलीपैथी। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में टेलीपैथी कहते हैं, कि जब किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में उठे ज्ञान को व्यक्ति द्वारा पहचान लिया जाता है तो यह ज्ञान मनःपरय विज्ञान कहलाता है। यानी कि मेरे सामने कोई अगर कोई व्यक्ति बैठा है या किसी व्यक्ति के मन में क्या बात चल रहा है, मेरे सामने बैठा है या कहीं और, तो अगर उसके मन की बात अगर मैं जान सकता हूँ या जान सकती हूँ तो उसको हम मनःपरय विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। उसके अलावा आपका सबसे लास्ट में जो स्टेज या स्तर आता है जैन दर्शन में, उसको कहते हैं कैवल्य ज्ञान। यह ज्ञान उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो कि कर्म के बंधन से मुक्त होकर संसार में रहते हैं, और यह ज्ञान निरंतरता लिए होता है, और तथा इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कैवल्य ज्ञान। ठीक है, कैवल्य का जो अर्थ है वो जैन दर्शन में वो मोक्ष से है। इसके बाद आपका आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में आपका जो ज्ञान जो है वो आपका 2 प्रकार का है। एक तो स्मरण, दूसरा अनुभव। ठीक है, स्मरण कहीं कहीं आपको स्मरण की जगह आपको स्मृति लिखा दिखाई देगा। ठीक है, और अनुभव आपका है ही। तो जो न्याय दर्शन में जो ज्ञान जो है वो आपका 2 प्रकार का है, एक तो स्मरण और अनुभव। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप एमसीक्यू में देखेंगे तो न्याय दर्शन से जो भी रिलेटिव क्वेश्चन होंगे वहाँ आपको प्रमा और अप्रमा, ठीक है, ये 2 शब्द ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो उसमें एक तो आपका स्मृति हो गया, दूसरा आपका अनुभव हो गया। जो मेन जो ज्ञान के जो 2 प्रकार है न्याय दर्शन के अंतर्गत, उसमें भी अनुभव में 2 कैटेगरी हैं, एक तो यथार्थ, अयथार्थ। ठीक है, यथार्थ को हम प्रमा कहते हैं और यथार्थ को हम अप्रमा कहते हैं। प्रमा का मतलब क्या है कि जो वस्तु जिस रूप में है उसे उसी रूप में समझना, वो प्रमा है। प्रमा बोल लीजिए या उसको ज्ञान बोल लीजिए। ठीक है, अप्रमा क्या होती है? वस्तु को उसी रूप में न समझकर विपरीत रूप में समझना। उदाहरण, रस्सी को सांप समझना, यानी कि अज्ञान को दूसरे शब्दों में हम अप्रमा कहते हैं। अब प्रमा भी आपकी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, प्रमा यानी कि आपको विद्या बोल लीजिए या बुद्धि बोल लीजिए,
प्रमा भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान, उपमति और शब्द। ठीक है, ये तो आपके हो गए प्रमा के चार प्रकार। और इन चार प्रकार को भी मतलब ये प्रमा को भी प्राप्त करने के चार साधन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका इसमें आता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अब जो ये साधन जो है न्याय दर्शन के अंदर, ज्ञान के साधन या प्रमाण बोल लीजिए, कहीं कहीं आपको यहाँ पे ज्ञान भी दिखाई देगा। ठीक है, इसको या तो प्रमाण लिखा मिलेगा आपको या ज्ञान लिखा मिलेगा। ठीक है, दोनों ही आपके सही हैं। तो प्रमा की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमाण कैसे कहते हैं? जो प्रमा जो है आपकी, प्रमा क्या होती है? जो जैसी जो वस्तु है उसको हम उसी रूप में देखना, उसको हम प्रमा कहते हैं। ज्ञान कहते हैं न्याय दर्शन के अंतर्गत। और उसी प्रमा, वो भी प्रमा आपकी चार कैटेगरी हैं उसकी। और इनको प्राप्त करने के लिए जो साधन है, प्रमा यानी कि इस विद्या को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो आपके चार प्रकार के हैं। और इन साधन को हम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको प्रमाण लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये ज्ञान भी लिखा मिलेगा। और ये साधन चार प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला आपको प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रमाण। यह वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति सीधे रूप में या प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करना चाहता है। इसे प्राप्त करने के लिए अन्य ज्ञान रूपी साधनों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान और अंतर्ज्ञान। यानी कि इस प्रकार का ज्ञान जिसे हम पाठ्य पुस्तकों से नहीं ले सकते, किसी की व्यक्ति की बातों से सुनकर नहीं, बल्कि खुद ही अनुभव करके अपनी इंद्रियों द्वारा या अपने अंतर्ज्ञान, यानी कि जो हमारे सिक्स सेंस जो बोलता है, तो ये दोनों जो ज्ञान है वो आपके प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका प्रमाण है या प्रमाण बोल लीजिए या ज्ञान बोल लीजिए, वो है आपका अनुमेय। इसमें क्या होता है? अनुमेय में इस ज्ञान का आधार अनुमान होता है। किसी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर उसके बारे में पता लगाना या अनुमान लगाना, जैसे व्यक्ति की चाल को देखकर उसके व्यक्तित्व का पता लगाना। ठीक है, जैसा कि हम लोग मनोविज्ञान में करते हैं ना, कार्ड्स होते हैं, साइकोलॉजी में हम देखते हैं जो आपने पढ़े होंगे। ठीक है, बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए बहुत सारे इस तरीके के जो टेक्स्ट होते हैं, उससे उनकी पर्सनालिटी का पता लगाया जाता है, उनके मानसिक जो बुद्धि है उनका पता लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो अनुमान पर जो आधारित ज्ञान होता है उसको हम अनुमेय ज्ञान या प्रमाण कहते हैं न्याय दर्शन के अंतर्गत। बादलों में गर्जना होने पर बारिश का अनुमान लगाना, यह अनुमानित ज्ञान भी पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे गांव के खंडोरों को देखकर भूकंप का पता लगाया जा सकता है, यानी कि हम कहीं भूकंप आया हुआ है, उसके बाद का हम दृश्य जब हम देखते हैं तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि भूकंप किस स्तर का रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार का ज्ञान आपका अनुमेय ज्ञान या उसको हम प्रमाण बोल लीजिए या अनुमेय ज्ञान बोल लीजिए। उसके बाद आपका आता है उपमेय ज्ञान या प्रमाण। इस प्रकार के ज्ञान की समानता के बारे में बताकर समझाया जा सकता है कि जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर व टीवी एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि समानता जिन चीज़ों में दिखाई देती है, इस प्रकार के ज्ञान को हम उपमेय ज्ञान में रख देते हैं। उपमा देना एक तरीके से तो बच्चों को इन सब की समानता के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान या प्रमाण, यह वह ज्ञान है जिसे हम पुस्तक पढ़कर व दूसरे व्यक्तियों से आवाज़ के माध्यम से सुनकर हम काफ़ी शब्दों को पहले से ही जानते हैं तथा शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का ज्ञान आपका शब्द ज्ञान के अंतर्गत आता है। अब देखिए, तो न्याय दर्शन में जो ज्ञान जो है वो आपका दो ही तरीके का है, लेकिन ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, जो ये आपका जो स्मरण है, कहीं कहीं आपको ये स्मृति भी लिखा दिखेगा और अनुभव, दो प्रकार का ही होता है। लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ आपको प्रमा और अप्रमा ये ज़्यादा वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, उसमें भी प्रमा आपकी चार प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमति और शब्द। और इन्हीं प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमान प्रमा, उपमति प्रमा और शब्द प्रमा, इन चारों ही प्रमा को प्राप्त करने के जो साधन है उनको ही जो अभी आपने पढ़े, प्रत्यक्ष, अनुमेय, उपमेय और शब्द। ठीक है, ये तो आपकी प्रमा है और प्रमा को प्राप्त करने के जो साधन है उनको हम प्रमाण कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं उन प्रमाण ना बोल के उनको सीधे सीधे उनको ज्ञान बोल दिया गया है। जैसे जो प्रत्यक्ष प्रमा को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो प्रमाण है, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण ना बोल के प्रत्यक्ष ज्ञान लिखा मिलेगा आपको। अनुमान प्रमा जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको आप अनुमेय ज्ञान लिखा मिलेगा।
लेकिन वो क्या है, प्रमाण है, ठीक है। और उपमिति, जो उपमिति यानी कि जो हम उपमा देते हैं, तो इस जो आपका जो उपमिति के लिए जो प्रमाण है वो वहाँ आपको क्या लिखा मिलेगा, वहाँ आपको जो है उपमेय लिखा मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जो शब्द प्रमा है उसको प्राप्त करने का जो साधन है यानी कि जो प्रमाण है, वहाँ आपको शब्द ज्ञान लिखा मिलेगा, ठीक है। तो प्रमाण आपकी 4 प्रकार की होती हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण को प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। और जो उपमति प्रमा है, इसको प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको उपमेय प्रमाण कहते हैं। और जो शब्द प्रमा है, इसको प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं। लेकिन ये प्रमाण की जगह हर जगह ज़्यादातर आप देखेंगे वहाँ ज्ञान ही लिखा मिलेगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि उपनिषद में ज्ञान है तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो उपनिषद में अभी हम लोगों ने पढ़ा विद्या शब्द का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है कि श्रीमद् भगवत गीता में 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, सात्विक, राजसी और तामसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन दर्शन में शामिल नहीं है। जैन दर्शन में हमने देखा मति, श्रुति, अवधि, मना, परिविज्ञान और कैवल्य, ठीक है। तो शब्द ज्ञान होगा न्याय दर्शन का शब्द है ना, अभी आपने पढ़ा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है, वो है कैवल्य ज्ञान। बाकी आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, देखिए यहाँ प्रमाण की जगह ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर आपको ज्ञान ही लिखा मिलेगा, प्रमाण लिखा नहीं मिलता। तो प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान और शब्द ज्ञान, ये 4 प्रकार के न्याय दर्शन के अंदर प्रमाण है जो आपको ज़्यादातर जगह ज्ञान ही लिखे मिलते हैं। तो जो इसका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो डी सही है, कैवल्य ज्ञान। नेक्स्ट है आपका 5th, क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है। जॉन डीवी जो प्रयोजनवादी थे, इनके विचारों पर आधारित है। 6th क्वेश्चन है कि उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। उपनिषद के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है, पराविद्या और अपराविद्या, ठीक है, जो कि आपका मुंडक उपनिषद में दिया गया है। 7th है कि श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं, वो आपके 18वें अध्याय में बताए गए हैं। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान आपका 5 प्रकार का होता है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा मति, श्रुति, अवधि, मना, प्रविज्ञान और कैवल्य, ठीक है, 5 प्रकार का होता है। उसमें भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है, इसका डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है कि जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकारों यानी कि स्तर पूछे हैं। मैं निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है। मति, श्रुति, अवधि, मना, परिविज्ञान, कैवल्य, यही सीक्वेंस आपका रहता है, ठीक है। मति फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे श्रुति, थर्ड अवधि, फोर्थ मना, परिविज्ञान और सबसे लास्ट आपका कैवल्य यानी कि मोक्ष, ठीक है। तो जो जैन दर्शन में जो आपका स्तर बताए गए हैं, ज्ञान के प्रकार या स्तर जो भी हैं, वो आपके इसी सीक्वेंस में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका संस्कारजन्य ज्ञानम। इसका क्या मतलब, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय स्मृति से है, ठीक है। जो आपकी स्मृति है, पुराण आपकी स्मृति हैं, तो ये जो संस्कारजन्य जो ज्ञान होता है वो आपका स्मृति में ही मिलता है, ठीक है। स्मृति उपनिषद है, पुराण है, इसमें संस्कारजन्य ज्ञान ही दिया गया है, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है आपका शंकराचार्य ने ज्ञान कितने प्रकार का बताया था। शंकराचार्य ने ज्ञान 2 प्रकार का बताया था, ठीक है, पराविद्या, अपराविद्या। नेक्स्ट है आपका न्याय दर्शन के अंतर्गत कौन सा ज्ञान। न्याय दर्शन के अंदर आपके प्रमा और अप्रमा 2 प्रकार के ज्ञान आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक था पूरा आपका ज्ञान के प्रकार पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है या एमसीक्यू टाइप्स आता है, दोनों ही आपके जो क्वेश्चन आराम से इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।